क्लास 9 स्टूडेंट्स, आज क्वेश्चन करते हैं क्वाड्रिलेटरल का एक, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन। इन पैरेललोग्राम ABCD एक पैरेललोग्राम है। E एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB एंड CD रिस्पेक्टिवली। मतलब E इस AB का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है मतलब AE और EB दोनों इक्वल है। F मिड पॉइंट है किसका? CD का। तो दैट मीन्स CF और DF भी इक्वल है। शो दैट, शो करना है मीन्स लाके दिखाना है कि द लाइन सेगमेंट्स AF एंड EC, दैट इज AF और EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD को ट्राइसेक्ट करता है। ट्राइसेक्ट करने का मतलब होता है डिवाइड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है डायगोनल BD को AF और CE, या यू में से EC। तो ट्राइसेक्ट करने का मतलब है कि ये DP इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू BQ, ये तीनों इक्वल होंगे। ये हमें प्रूव करना है, मतलब शो करना है। तो मैं यहां लिख देता हूं टू शो। क्या शो करना है? शो करना है दैट इज DP इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू BQ, ये तीनों को इक्वल शो करना है। तो देखो करें कैसे, सिंपल सा है। प्रूफ में एट फर्स्ट देखो मैं सिस्टम बताता हूं। प्रूफ में क्या करना है? प्रूफ में करना है पहले SAECF, इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा। तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए अब कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इन पैरेललोग्राम ABCD पैरेललोग्राम में क्या होगा? अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। दैट मीन्स AB और पैरेलल भी होंगे। दैट मीन्स AB इज पैरेलल टू CD एंड AB equals to CD. Reason: opposite sides of parallelogram are parallel and equal. रीजन लिखना जरूरी है, लिखेंगे। अब एक बात समझिएगा, हमें AE पे कंसंट्रेट करना है और CF पे कंसंट्रेट करना है। तो AE है क्या? ध्यान देना, AE जो है वो हाफ है AB का, बिकॉज E इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो मैं एक काम करता हूं, हाफ कर देता हूं, इंप्लाइज डाल के ईच को हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूं। दिस मीन्स हाफ ऑफ AB इज पैरेलल टू हाफ ऑफ CD एंड हाफ ऑफ AB इक्वल्स टू हाफ ऑफ CD। देखो बोथ साइड अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वालिटी वही रहती है। अब जरा समझिएगा, फिर इंप्लाइज करके हाफ ऑफ AB का मतलब AE इज पैरेलल टू हाफ ऑफ CD का मतलब CF एंड हाफ ऑफ AB फिर से AE, हाफ ऑफ CD CF। रीजन गिवन है E एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड CD रिस्पेक्टिवली, ये गिवन है। इसी के होने की वजह से हम ये लिख पाए। अब देखो यहां रीजन लिखेंगे, सिंस अ पेयर ऑफ opposite sides
of quadrilateral, which quadrilateral? AE parallel CF, AE parallel CF, AE equals to CF. तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल हुआ? क्वाड्रिलेटरल हम AECF में बात कर रहे हैं, इन क्वाड्रिलेटरल AECF. Since a pair of opposite sides of quadrilateral AECF are parallel and equal, therefore quadrilateral AECF is a parallelogram. अब बात समझिएगा, पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स बाकी जो बचे वो भी पैरेलल होंगे और इक्वल होंगे. तो अभी हमें इसको लिख सकते हैं हम, दैट इज वी राइट AF is parallel to EC. Reason, opposite sides of parallelogram are parallel. Okay, make it equation number first. इसको फर्स्ट बना देते हैं. अब समझना है, अब खास बात क्या है, खास क्या समझना है. अब हमें ट्रायंगल चूज करना है इंटेलिजेंटली. इन ट्रायंगल ध्यान दीजिएगा, मुझे DP चाहिए और तो मैं ये वाला ट्रायंगल ले लूंगा DQC. इन ट्रायंगल DQC या यू मे राइट DCQ. इन ट्रायंगल DCQ. एक तो ये ट्रायंगल लेना है. दूसरा यहां से शुरू करेंगे तो ABP. तो मैं ABP ट्रायंगल लेता हूं पहले. इन ट्रायंगल ABP ट्रायंगल, देखना डार्क कर रहा हूं, ABP, P तक जाना है. इस ट्रायंगल में E क्या है? मिड पॉइंट ऑफ AB. E इज मिड पॉइंट ऑफ AB. एंड ये कहां से आया? गिवन से. एंड EQ is parallel to AP. EQ is parallel to AP. Reason, parts of parallel sides are parallel. कौन सा? As AF is parallel to EC. देखो AF EC के पैरेलल है तो ये EC का पार्ट है, ये AF का पार्ट है AP. सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि ये EQ पैरेलल है AP के. E मिड पॉइंट है तो Q भी मिड पॉइंट होगा किसका? BP का. तो लिखेंगे क्या? सो Q इज मिड पॉइंट ऑफ BP. रीजन, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. अब ये हो गया. देयरफॉर क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर वी कैन राइट BQ इक्वल्स टू PQ. मेक इट इक्वेशन नंबर सेकेंड. अब समझिए, अब इन ट्रायंगल, अब आप इधर से ट्रायंगल ले लो. F मिड पॉइंट है इस साइड CD का, तो ये ट्रायंगल ले लीजिए DCQ. इन ट्रायंगल DCQ. तो इसमें क्या लिखेंगे फिर से? F इज मिड पॉइंट ऑफ CD गिवन. फिर FP is parallel to CQ and FP is parallel to CQ. Reason same, parts of
पैरेलल साइड्स आर पैरेलल एज, फिर से वही बात, AF इज पैरेलल टू EC. सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होगा, देखना ध्यान से, EP पैरेलल है CQ के, तो ये जो आपका DQ हो गया, DQ that is P is midpoint of the third side DQ. So that means we write P is midpoint of DQ by converse of midpoint theorem, by converse of midpoint theorem. Okay, यहां तक क्लियर हो गया. Therefore we can write dP equals to PQ. Make it equation number third. अब result from equations second and third, result क्या लिख सकते हैं देखिएगा, BQ is equals to PQ, dP equals to PQ, means all these three are equal. That means we can write BQ is equals to PQ equals to dP, इधर ही dP लिखता है, dP equals to PQ, ऐसा लिखते हैं, dP equals to PQ equals to BQ, जैसा ये टू शो में लिखा था, hence showed. तो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूज हो रहा है. आप इसको देखो, समझो, ध्यान से पढ़ो और इसको कंप्लीट कर लो. ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है. दैट्स ऑल, आज के लिए बस इतना ही.